दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में नतीजों का दिन। 12 सीटों के नतीजे घोषित। बीजेपी की बल्ले बल्ले 7 सीटों पर मिली जीत। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय की जीत। 2 सीटों पर बीजेपी को झटका। पिछले चुनाव में बीजेपी इन 12 वार्ड में 9 सीटों पर दर्ज करा चुकी थी जीत। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। 6 दिसंबर से पहले बाबरी पर नई मोर्चाबंदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, बोले सरकारी धन से मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरदार पटेल ने रोका। जम्मू में आज सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। रिजर्वेशन नीति में बदलाव और ओपन मेरिट कोटा 40% करने पर हो सकती है बड़ी चर्चा। आज बिहार विधानसभा में नई सरकार की नीतियों का ट्रेलर। सुबह 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण। संसद का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी शांत रहने की संभावना है। एनडीए ने एसआईआर विवाद पर किया समझौता, जबकि संचार साथी ऐप विवाद इंडिया ब्लॉक का मुख्य मुद्दा बना। आज इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बहस की शुरुआत। बहस के लिए दिए जाएंगे 10 घंटे। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। बहस के लिए 10 घंटों की समय सीमा तय की गई। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा तय हो चुकी है और सदन में रचनात्मक बहस की उम्मीद करता हूं। संचार साथी ऐप को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बाद बढ़ा विवाद। विपक्ष ने इसे जासूसी का जरिया बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह ऑप्शनल है और लोग चाहें तो डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। संचार साथी ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्राइवेसी संबंधित आरोप बिल्कुल गलत। ऐप को कर सकते हैं डीएक्टिवेट या डिलीट। सिंधिया ने बताया, ऐप जासूसी नहीं करता है और इसे कंज्यूमर सेफ्टी के लिए बनाया गया है। ऐप की मदद से लगभग 40 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 4, 10 और 17 दिसंबर को निर्धारित। समिति रिपोर्ट के अंतिम रूप देने और संबंधित मुद्दों पर चर्चा। अखिलेश का बीजेपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलाने का दावा। समाजवादी पार्टी पर झूठे मुकदमों का लगाया आरोप। आजम खान सहित पीडीए नेताओं पर कही अन्याय की बात। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान किया लागू। बेघर और गरीबों को सर्दी से बचाने पर जोर। सरकार ने 197 स्थायी और 204 स्थायी रैन बसेरे किए तैयार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली हाईकोर्ट से बजरंग और विनेश को लगा झटका। भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सीएम रेवंत रेड्डी आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग समिट का देंगे न्योता। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिखे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कांग्रेस नेताओं ने मास्क पहनकर प्रदूषण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिल्ली में प्रदूषण पर बोले, संकट गंभीर, ऑक्सीजन मास्क की जरूरत। अरावली को खत्म करने से बढ़ेगी समस्या। सोमनाथ मंदिर में आतंकी हमले से निपटने के लिए एनएसजी और गुजरात पुलिस की मॉक ड्रिल। सुरक्षा व्यवस्था की जांच। मिशन 2026 को लेकर दिसंबर के अंत में पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। कई सुरक्षा समझौतों पर दोनों नेताओं के बीच होंगे फैसले। केरल में आज नौसेना दिवस पर समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। आईएनएस विक्रांत पर होगी खास नजरें। हैदराबाद में तेलंगाना का राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ये बदलाव केंद्र सरकार के तत्काल आदेश के बाद लागू। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय एकता को लेकर कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत में विविधता को लेकर गलत विमर्श बनाया। पुणे में एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने छात्रों को सकारात्मक सोच अपनाने की नसीहत दी। दीक्षांत समारोह में 3,334 छात्रों को दी गई डिग्री। कई विशिष्ट लोगों ने मानद उपाधि से नवाजा गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। पीएनबी रूपे मेटल क्रेडिट कार्ड समेत 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च। ग्रंथाबोध दुर्ग में दिखाई गई बाघिन और 2 शावक। बाघिन वृद्धि के साथ मस्ती करते नजर आए शावक। भारतीय वायुसेना का बड़ा राहत अभियान। C-17 और MI-17 ने आगरा से 73 मेडिकल स्टाफ और इक्विपमेंट कोलंबो भेजे। मानवीय और आपदा राहत अभियान के लिए भारतीय सेना का विशेष दस्ता पहुंचा श्रीलंका। आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। दिल्ली की जहरीली हवा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कहा था, हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली वायु की गुणवत्ता पहुंची गंभीर श्रेणी में। कई इलाकों में AQI 400 के पार। तमिलनाडु में दित्वा तूफान का असर। चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी घोषित। बारिश के चलते लिया गया फैसला। मदुरई में तूफान के चलते कई इलाकों में भरा पानी। जलभराव के चलते लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। पैदल चलने वालों के लिए बड़ी समस्या है। मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न हुआ ब्यासार पड़ी जीवा रेलवे सबवे। पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। मदुरई में लगातार दिख रहा तूफान दित्वा का असर। लगातार हो रही झमाझम बारिश। बारिश के चलते लोगों को आवागमन में हो रही समस्या। तापमान में गिरावट आने से बढ़ी ठंड।
जयपुर पुलिस ने 120 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की। ज्यादातर गाड़ियां थी थार। जांच पड़ताल में पता लगा कि कई कार के नंबर प्लेट निकले फर्जी। सीतापुर पुलिस ने थाने पर अपराधियों को पढ़ाया अनुशासन का पाठ। एसओ अपराधियों से बोले प्रतिदिन भेजें अपनी लोकेशन। भदोही में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शव कमरे में फांसी से फंदे से लटकता मिला। अहमदाबाद में एक के बाद एक धुंधु कर जली 18 दुकानें। दुकान में रखे तेल से फैली भीषण आग। देवघर में आग लगने से किसानों का लाखों रुपए का धान जलकर खाक। सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। उदयपुर में एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश का वीडियो वायरल। 20 मिनट तक सरिये से खोलने की कोशिश करता रहा चोर। आखिर में खाली हाथ वापस लौटा। गुजरात के वलसाड में अचानक लगी भीषण आग। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। फिरोजपुर से श्रीगंगानगर जा रही यात्रियों से भरी पंजाब रोडवेज की बस पर फायरिंग। पुलिस जांच अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। धनबाद के पुटकी क्षेत्र में ईगल डीप माइंस में मिथेन गैस से एक मजदूर की मौत। 3 अन्य बाल बचे। परिजन कंपनी पर आरोप लगाते हुए मुआवजे और स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। राजसमंद में नागद्वार पुलिस ने अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप जब्त की। पुलिस ने चालक और अन्य संबंधितों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की। कोडरमा में कोयला मालगाड़ी में आग लगने पर स्टेशन प्रबंधक की कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टली। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुणे में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ी। घटना में 3 की मौत, 6 घायल। नोएडा में यमुना अथॉरिटी के जीएम की साइबर ठगी कर 1.25 करोड़ रुपए उड़ाए। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1 दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला। 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। पिछले मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से दी मात। रायपुर होने वाले मुकाबले में फिर से रोहित और कोहली की जोड़ी को देखने के लिए फैंस बेकरार। घरेलू क्रिकेट में वापसी को तैयार विराट कोहली 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी। 3 जनवरी और 6 जनवरी को दिल्ली में मैच खेलेंगे।